नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। श्रावण मास शुरू हो चुका है और सभी शिव जी को प्रसन्न करने की भक्ति में लग चुके हैं। आज श्रावण मास का पहला दिन है और आज ही से हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण की पावन कथा, जिसका नित्य प्रतिदिन हम एक एक अध्याय सुनेंगे और श्रावण मास को भक्तिमय और शिवमय बनाएंगे। शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप हमारे साथ प्रतिदिन बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर एक अध्याय का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इसी के साथ श्रावण मास में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी कथाएं सुननी चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इसका भी एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं शिव पुराण कथा। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करके और शिव पुराण का तिलक करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी शयितं नमामि। ये तिलक हमें जो है या तो सफेद चंदन से करना है या तो फिर चंदन से करना है, कुमकुम का उपयोग नहीं करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। पार्वती माता और महेश्वर देव साक्षात पिता रूप हैं। वह शिव भक्त बांधव है और तीनों भुवन अपना ही देश है। इस वचन से इस पुराण को सभी शिव भक्तों को अपने निकट रखना चाहिए और प्रतिदिन समाज समेत शिव जी की कथा का कीर्तन करना परमावश्यक है। और ये कथा यदि श्रावण मास में की जाए तो और भी दुर्लभ फल को देने वाली मानी गई है। तो यदि आपकी भी कोई इच्छा या कामना है तो शिव जी से जरूर मांगे और शिव पुराण कथा का श्रवण प्रतिदिन करें। आप चाहे पूजा करें या ना करें, शिव का स्मरण करना अति आवश्यक है। वो ही सच्ची पूजा और सच्ची भक्ति कहलाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम अध्याय से। यहाँ पर पूरे 11 खंड हैं, जिनमें से 6 खंड पूर्वार्ध के, बाकी के 5 खंड उत्तरार्ध के माने गए हैं। तो पहले खंड से शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा पूर्वार्ध प्रथम खंड पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी महामुनि श्री वेद व्यास जी के सत्य शिष्य, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा से बड़ाई पाई, नैमिषारण्य के वन में श्री सदा शिव जी महाराज की तपस्या में लगे थे। शिव जी महाराज के गुण कीर्तन अपने मन में प्रति समय ध्यान करके मग्न रहते थे। संयोग से सोनकादि अन्य मुनीश्वरों समेत सूत जी के सामने आए और प्रश्न किया कि आप सदा शिव जी के गुण कीर्तन बखान करें, क्योंकि हम लोग अथाह संसार सागर में डूबते हैं। हमारे बड़े भाग्य से आप मिले हैं। थोड़े समय में वह युग आने वाला है जिसमें पाप अधिक होंगे और पुराने धर्म का नाश होकर सब लोग उसको छोड़कर कुमार्गी हो जाएंगे। मनुष्य आप निंदित होकर दूसरों की निंदा करने वाले, अस्त व्यस्त, झूठे और लोभी होकर तीनों समय की संध्या से और व्रत से भी हीन होकर केवल संसारी कार्य में प्रवृत्त रहकर विचरेंगे। अहंकारी होकर अपने नित्य कर्म से हीन, जप तप यज्ञ से विवर्जित महामूर्ख, अति वितरणवाद करने वाले महानीच, यम संयम जो योग के अंग हैं, उनसे अज्ञानी होकर व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में फंसे रहकर दूसरों की बुराई करने में चतुर होंगे और महादुखी, निर्बुद्धि, अन्यायी, गर्ववान होकर सत्य मार्ग से विमुख, अप्रीतिमान होंगे। चारों वर्णों की यह दशा हो जाएगी कि ब्राह्मण खेती करेंगे, उनको छल छिद्र के सिवाय अपने धर्म से अज्ञानता होगी। क्षत्रिय भी अपने सत्य धर्मों को त्याग करके युद्ध से मुख मोड़कर भागेंगे। चोरी, सियाती, चातुर्य दिखलावेंगे,
और शूद्रों के सदस्य होकर प्रसन्न रहेंगे। गौ की रक्षा न करके जो शत्रु बेहथियार होंगे उनसे युद्ध करेंगे और व्यभिचार में पशुओं की भांति होकर स्त्रियों के अधीन रहकर नाना प्रकार के दुख और कलेश उठावेंगे। जुआ और मद्यपान से अपने धर्म को नष्ट कर डालेंगे। पशुओं के घात और दुख देने से तृप्त न होकर ब्राह्मणों से अपने को बड़ा जानकर नरक में जावेंगे, क्योंकि जो मनुष्य अपने धर्म को नष्ट करता है वह नरक में जाता है। इस प्रकार क्षत्रिय अति अन्यायी और दुख देने वाले हो जाएंगे। इसी प्रकार वैश्य अपने अच्छे धर्म को छोड़कर पापों से धन संचित कर अपने उत्तम मार्ग को खो देवेंगे। अपने देवता, गुरु और गौ की बड़ाई का विचार न करके बड़े कृपण होकर अपने सब कुटुंब सहित दुख की अग्नि में जला करेंगे। मुट्ठी बंद करके न खोलेंगे, अर्थात ब्राह्मण आदि को भोजन भी न देंगे। पर प्रकट के सील में अपने को अति चतुर और बुद्धिमान समझकर निरर्थक वचन कहेंगे। लोभ, क्रोध और अहम भाव रूपी शर्प उनको अपने अधीन करके संसार रूपी अथाह सागर में डाला करेगा। इन्हीं शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर ब्राह्मणों की रीति अंगीकार करेंगे। इन्हीं शूद्रों के ऐसे कर्म से ब्राह्मणों का तेज हत हो जाएगा। संपूर्ण जीवधारियों की आयु कम हो जाएगी। शालग्राम की पूजा करके ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। दुष्ट मन के धनवान अपकर्मी होकर दूसरों की निंदा करके अपने धर्म को भूल जाएंगे। भिक्षुक चाहे उच्च स्वर से भीख मांगेंगे तो भी न देंगे। जो मनुष्य वर्ण शंकर होंगे वो अपने को उच्च जाति का समझेंगे। स्त्रियां भी बहुत ही दुष्ट प्रकृति होकर अपने पति की सेवा से विमुख वर्ण दुष्यशीलता के साथ अपने पतियों को सहस्र अवगुणों से प्रसिद्ध करेंगे। व्यभिचारी पुरुषों में मन लगाकर उनके साथ कटाक्ष और विहार आदि कर आप ही उनकी प्रीति में फंस जाएंगी। अपने मन को अन्य पुरुष की प्रीति में फंसाकर अपने आप को जलावेंगी। अपने प्रियतम की जांघ पर बैठकर उसके शरीर को शिथिल करेंगी। लड़के भी माता पिता के साथ प्रीति न रखेंगे। वितरणावाद से मत को झूठा कर आप अपने गुरु से भी विवाद करेंगे। लोग विद्या न बढ़ेंगे जो दूसरे देश में भी सहायक होती है। ऐसे दुश्मन पापी अपने माता की निंदा से भी न हटेंगे। उनके शरीर रोगों से क्षीण और दुखी रहेंगे। माला, जप, तप और शील मनुष्यों में न रहेगा। ऐसे समय में दिन दिन सत्यता और सोच का प्रभाव हो जाएगा। स्त्री को केवल अपने इच्छा के पूर्ण करने और प्रसंग के लिए समझकर और ब्राह्मणों को जनेऊ के कारण बड़ा समझेंगे। तपस्वी को छल से बड़ा जानकर स्नान और सोच को मुख्य करके पुत्र की इच्छा आदि के लिए विचार करेंगे। कलयुग में सुंदरता केवल बाल का संवारना रहेगा और अपना पेट भर लेना भी अच्छा काम समझा जाएगा। दान केवल यश कीर्ति के लिए समझा जाएगा। अपने कुटुंब के पालने को बुद्धिमानी जानेंगे। छल छिद्र की वार्ता बुद्धिमानी और चतुरता समझी जाएगी। ऐसे समय में हर छोटे बड़ों को आपत्ति पड़ेगी। तेज और बल की कम तथा जीविका और आयुष की अधिक चिंता होगी। सिवाय इसके सबसे अधिक धर्म संसार में लोभ समझा जाएगा। न तो मन में किसी पर निश्चय होगा, न कुछ अच्छे बुरे का विवेक रहेगा। तो कहिए कि ऐसे समय में कलयुगवासी क्यों कर मुक्त होंगे और अपने पाप और हजारों दुष्कर्मों को जलाकर सत्य मार्ग क्यों कर प्राप्त करेंगे, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे। अति उत्तम इच्छा अर्थात मुक्ति उनको कैसे मिलेगी। हे सुत जी, यह चिंता मेरे मन से दूर नहीं होती। सो आप कोई ऐसी युक्ति बताएं, कोई ऐसा उपाय जिससे लोग प्रसन्न हो।
क्योंकि आप केवल लोगों के उपकार के लिए जीते हैं। आप चिंता दूर करके प्रसन्नता उपजाने वाले हैं। हम इसी चिंता में डूबते थे कि आपको देखा तो हमारी चिंता दूर हुई। आप कृपा करके यह बात कहिए जिससे चिंता दूर होकर हर्ष प्राप्त हो, जो थोड़ी प्रीति करने से बड़ा फल दे। तुम अधिक प्रीति करने योग्य हो। रीति है कि गुरु दयावान होते हैं, वे छिपी हुई बात को भी शिष्य से कह देते हैं। आपके बराबर संसार में संसारी लोगों का हित चाहने वाला कौन है? आपने व्यास जी की सेवा बहुत की है और पापियों को पाप के समुद्र से पार उतारा है। व्यास जी ने बहुत कृपा करके सब पुराण आपको प्रदान किए हैं। शौनक के यह वचन सुनकर सुत जी अति प्रसन्न हुए और शिव जी के चरणों में अधिक ध्यान करके उच्च मुख से न कहा, फिर थोड़ी देर के पीछे प्रेम से अश्रुपात करते हुए बोले, हे शौनक और अन्य मुनीश्वर लोगों, तुम लोग ज्ञानी और संसार के हित चाहने वाले हो। चाहे सब लोगों की वह बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो कि जो संसारी लोगों के हित से संबंधित है, पर आपने यह प्रश्न केवल सब लोगों के उपकार के लिए किया है। यह अटन आपका संसारी लोगों के उपकार के लिए प्रकट है। अब हम तुम्हारी प्रीति से संसार को भलाई के लिए शिव जी की परम स्तुति, जिससे कलयुग के दुख दूर हो जावे और मुक्ति प्राप्त हो, कहते हैं। यह शिव जी का वर्णन कलयुग के पापों को दूर करके प्रसन्नता देता है। तीनों लोकों में अति पवित्र और मनोहर है। जो मनुष्य शिव जी की प्रीति में लग गया वह सदा प्रसन्न है। वह मनुष्य संतानवान धन संपन्न होता है, वरन उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण जो लोग बुद्धिमान हैं, वे सदा शिव की तपस्या करके संपूर्ण पदार्थ पाते हैं। करोड़ों जन्म के अच्छे काम अपने आप प्रकट हुए हैं। ऐसा शिव का वर्णन करके बहुत से परम पद पा चुके हैं, वरन बहुधा पापी जहाँ शिव रहते हैं वहां तक पहुंच गए हैं। लोग की भाल में भस्म लगाकर शिव का नाम लेते हैं, वे प्रेम प्रयास शिव लोक में पहुंच जाते हैं। वहां शोक और दुख कोई नहीं। जो शिव को नमस्कार करते हैं वे बहुत संतान पाते हैं। ब्राह्मणों की पृथ्वी छीनने वाले हिंसक, ब्राह्मणों के मारने वाले, मद्यप, व्रतहीन और व्रत भंग करने वाले लोग भी शिव का नाम लेकर नरक के दुख से छूट जाते हैं। इससे उचित है कि संसार को दुख रूप समझकर शिव में प्रीति लगावे। जिन लोगों ने संसार का मोह त्याग दिया है वे अच्छे वेद पाठी उसी त्रिशूल पाणी महाराज की स्तुति में अपना काल व्यतीत करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य कलयुग के दुख से छूटना चाहे वह शिव का यश गावे, शिवाय इसके और कोई युक्ति नहीं है। हे शौनक, वेदों से भी शिव की स्तुति नहीं हो सकती। शिव जी को सबसे बड़ा जानकर ध्यान न छोड़ना चाहिए। जिस तरह से कमल के पत्तों पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह शिव के भक्तों पर कलयुग के सब पाप प्रभाव नहीं करते। यह सुनकर शौनक दोनों हाथ जोड़कर सुत जी के सामने बैठ गए। बड़ाई और प्रशंसा करने के उपरांत शबऋषि वरों ने सम्मति करके यह प्रश्न किया कि शिव निर्गुण कहलाते हैं, पर सगुण किस तरह हो गए? उनके तत्व को जानने वाला कोई नहीं है। शिव ने पहले संसार को क्यों कर उपजाया, फिर आप क्यों कर उपज प्रलय में संसार का नाश करके आप किस तरह से रहते हैं? वे किस बात से प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होकर क्या देते हैं? वे किस तरह अवतार लेकर कौन कार्य करते हैं? अपने भक्तों के अधीन होकर किस तरह उनके दुख दूर कर देते हैं? यह सब वर्णन कीजिए और जो कुछ की उचित हो सब आप वर्णन कीजिए। क्योंकि आप व्यास जी की कृपा से गत, वर्तमान और भविष्य के वृतांत को जानते हैं। हमारे माता पिता, बंधु, मित्र और विद्या सब कुछ आप हैं। संसार में आपसे अधिक विद्वान और रीति पर चलने वाला कौन है?
जिसने यह सब व्यास जी के मुख से सुना, यह बात प्रकट है कि भाग्य बिना अच्छे ब्रह्म ज्ञानियों से भेंट नहीं होती और न शोक और मोह दूर होता है। हम उसी को बड़ा भाग्यवान जानते हैं जो शिव जी की कथा से और कीर्तन से संबंध रखता है। तो यहाँ पर यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो इसी प्रकार हम प्रतिदिन एक एक अध्याय आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहे भक्ति सागर व्लॉग्स के परिवार से। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगले अध्याय का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ भक्ति के इस सागर में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय भक्तों।